A very warm good evening to each and everyone. I am Prerna Mehta from Implex Education, and today we are going to discuss about cell, the unit of life. Every organism on earth are made up of cells, which are very minute in size but dynamic in nature, both physiologically and metabolically. Cell is the basic unit of life or fundamental unit of life, both structurally and functionally. What I'm saying, cell is the basic unit of life, fundamental of unit of life, both structurally and functionally. Now, why I'm saying structurally and functionally? Structurally means cell gives structure to the body. Means सेल क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है किसी भी बॉडी या ऑर्गेनिज्म को. और फंक्शनली मीन्स जितने भी फंक्शंस होते हैं फिजियोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली, केमिकली, वो सारे कौन करता है, सेल करता है, सेल के अंदर होता है. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली. इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर वो यूनिसेल्यूलर है, इफ द सेल इज यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, राइट? दो टाइप के सेल्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. अगर यूनिसेल्यूलर है तो कैसे काम करेगा और मल्टीसेल्यूलर है तो कैसे काम करेगा? यूनिसेल्यूलर है मतलब सिंगल सेल, मींस एक ही सेल है और वही क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर भी दे रहा है, फंक्शन भी वही कर रहा है. मतलब एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारी प्रोसेस कौन कर रहा है, सिंगल सेल कर रहा है. इसलिए बोल रहे हैं हम यूनिसेल्यूलर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मल्टीसेल्यूलर कैसे करेंगे? अब मल्टीसेल्यूलर मींस बहुत सारे सेल, मिलियंस और ट्रिलियंस. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो अपना काम बांट देते हैं एक दूसरे को. तो एक तो वो बॉडी इतने सारे सेल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, हर ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बेसिक मेल और फीमेल नहीं, एज इन उनका शेप, स्ट्रक्चर, फेस, ये सारा कौन देता है, सेल देता है. और फंक्शनली मींस ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, सेल कर रहा है. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ आई एम सेइंग कि मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो वो काम कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन क्या है, हाउ सेल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ. तो सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज. अब यहां एक चीज है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यूज बोल रहे हैं, बट विथ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज. मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, उसी को हम टिश्यू बोलेंगे. आइदर उसके अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल ऑफ टिश्यू, तो वो रॉन्ग होगा. हमेशा हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए उसको टिश्यू कहा जाता है. नाउ ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू विथ स्पेसिफिक फंक्शन. नाउ ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएंगे हमारा, ऑर्गन. ऑर्गन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम. और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी. इज इट ओके टू एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग? सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, विथ स्पेसिफिक फंक्शन, टिश्यू. ग्रुप ऑफ टिश्यूज को क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन. ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को ह्यूमन बॉडी. तो इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, एक छोटा सा सेल होता है, लाइक जब रिप्रोडक्शन होता है तो पहला क्या होता है, एक सेल से दो सेल डिवाइड होते हैं, तो वो क्या हो रहा है, सेल डिवाइड होके क्या मिलता है, ब्लास्टोमियर. ठीक है, तो एक सेल से दो, दो से चार, चार से 16, 18 ऐसे बनते हैं. तो धीरे धीरे जब वो होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज फॉर्म करते हैं विथ स्पेसिफिक फंक्शन. अब ये टिश्यू क्या बनाते हैं, धीरे धीरे एम्ब्रियो का क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. हार्ट है, किडनी है, आईज है, सब ऑर्गन बनाते हैं. वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. हमारी बॉडी के जितने भी
सेल ऑर्गेनलीज हैं या ऑर्गन सिस्टम है, वो क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक इंडिविजुअल नहीं है कि वो काम कर रहा है तो उसको कोई हेल्प नहीं करेगा या वो किसी को हेल्प नहीं देगा। इज इट ओके? नाउ पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारा क्या बनाता है, एक ह्यूमन बॉडी बनाता है। जैसे एक एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इज इट ओके एवरीवन? हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेल क्या होता है। तो अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। अब हमने क्या पढ़ा, वो काम कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्यों, स्ट्रक्चर देते हैं। हर एक सेल, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, वो क्या करता है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और मल्टी सेल्यूलर भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए स्ट्रक्चरली। और फंक्शनली क्यों, फंक्शन है, हम क्या बोल रहे हैं, हर सेल क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ करके टिश्यू बनाता है। तो हर सेल अपना एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। लाइव होने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो पूरा रेस्पिरेशन से लेके, डाइजेशन से लेके, एक्सक्रीशन से लेके डाई होने तक का पूरा प्रोसेस कौन करता है, एक पूरा सेल करता है। चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो तो टिश्यू तो आएगा ही नहीं, और अगर मल्टी सेल्यूलर है तो ये पूरे प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन कि जब मल्टी सेल्यूलर है तो वो काम कैसे करता है, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कैसे रखते हैं, तो कैसे करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन, टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी और एक पॉपुलेशन बनाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये है हाउ दे ऑर्गेनाइज देम सेल्फ। नाउ हाउ दे वर्क, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दे वर्क। तो सेल कैसे वर्क करते हैं, सेल वर्क करते हैं सेल्यूलर डिफरेंशिएशन से। नाउ व्हाट इज सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, हाउ दे वर्क। अब अगर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो अब काम कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इस प्रोसेस से वो अपना काम करते हैं। मतलब हर सेल क्या बनाता है, मल्टी सेल्यूलर में टिश्यू बनाता है। टिश्यू बनने के बाद क्या हो रहा है, पहली चीज, सेल जब ग्रुप बनते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं कि ये स्पेसिफिक क्या होंगे, फंक्शन करेंगे, राइट। ये इसका रूल है कि ग्रुप ऑफ सेल्स तो होंगे बट एक स्पेसिफिक फंक्शन से ही वो टिश्यू बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टिश्यू का एक अपना एक मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, बाहरी वो कैसे दिखता है। हर सेल मतलब क्या करता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है एक साथ और क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। कैसे बनाता है, स्पेसिफिक फंक्शन के बाद। अब टिश्यूज क्या होते हैं, हर टिश्यू जब एक स्पेसिफिक फंक्शन बना रहा है तो उसका मॉर्फोलॉजी भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो पेरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, एक ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं कॉल्यूमिनर। तो हर टिश्यू क्या, हर टिश्यू का क्या शेप अलग होता है। यहाँ पर अगर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ऐसे, तो हर टिश्यू, ये सेल से ही जुड़ जुड़ के टिश्यू बना है। अब ये हर टिश्यू का क्या है, स्ट्रक्चर अलग है। तो हर टिश्यू का जब स्ट्रक्चर अलग है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली हाँ डिफरेंट बोल रहे हैं ना। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बोल रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेल्यूलर डिफरेंशिएशन होता है जब ग्रुप ऑफ सेल टिश्यूज बनते हैं विद स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसकी मॉर्फोलॉजी अपने आप चेंज हो जाती है। उस मॉर्फोलॉजी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। इज इट ओके? नाउ अब ये सेल्यूलर डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, अब बहुत सारे टिश्यूज हैं तो सब अपना अपना काम क्या करेंगे, अब इसको बांट देंगे। ठीक है, जितने भी सेल्यूलर डिफरेंशिएशन वाले टिश्यूज हैं, मतलब इतने सारे सेल हैं, वो क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। और टिश्यू बनाने के पास एक मॉर्फोलॉजी चेंज करना है। जैसे अपने स्टमक का सेल अलग होगा, लंग्स का अलग होगा, आईज का अलग होगा, हार्ट का अलग होगा।
तो हर टिश्यू अपना अपना काम कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इन द सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं पर सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हार्ट ही है जो पूरा काम कर रहा है, बाकी सब ऐसे ही हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। और इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इसका वर्ड से ही मीनिंग समझ आ रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो हमारा काम है, लेबर मीन्स हमारा जो वर्क है वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। इज इट ओके टू एवरीवन? हमारा जो लेबर मतलब वर्क है बॉडी का, सेल का, वो क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। जैसे हमारे पास अगर 10 लोग हैं तो अगर काम जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, सबको एक एक काम दे देंगे, तो क्या होगा, वो काम जल्दी भी होगा और प्रॉपर भी होगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि अगर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो क्या होगा, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा। इट मींस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कैसे काम करता है सेल, डिवीजन ऑफ लेबर के प्रिंसिपल पे काम करता है। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि मल्टी सेल्यूलर में ये होता है तो यूनिसेल्यूलर में होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है, तो ये आएगा यूनिसेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर का मीन्स होता है सिंगल सेल, राइट? यूनिसेल्यूलर का मीनिंग ये होता है सिंगल सेल, वन, यूनि मीन्स वन। तो यूनिसेल्यूलर में जब एक ही सेल है तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई है ही नहीं तो मैं किसको बांटू काम करने। अगर घर में काम 10 हैं और मैं अकेली हूं तो मैं अकेले ही काम करूंगी, कोई और काम नहीं कर सकता है, तो वो किस में आएगा, यूनिसेल्यूलर। बट एक चीज और है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेल्यूलर का, तब वहां पर क्या आता है, डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि वहां पर एक और सेल प्रेजेंट होता है जिसको वो डिवाइड कर सकता है काम, तब वहां पर क्या काम आता है, यूनिसेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्शन वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सेल सिंगल है। सिंगल है मींस वहां किसी पर लेबर देने का चांस ही नहीं है, डिवाइड करने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए वहां पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। सेल्यूलर डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्यूलर में होता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि सेल्यूलर डिफरेंशिएशन मल्टी सेल्यूलर में ही होता है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेल्यूलर है, वो मल्टी मीन्स बहुत सारे, मोर देन वन और टू। मल्टी सेल्यूलर है इसलिए ही तो वो डिवाइड कर पा रहा है अपने काम को, लेबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कौन कर पा रहा है, मल्टी सेल्यूलर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल हैं, सब अपना अपना काम बांट रहे हैं, इसलिए उसको मल्टी सेल्यूलर बोल रहे हैं, और इसलिए उसमें क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट हो रहा है। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या आएगा, सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नाउ वी विल गो टू हिस्ट्री पोर्शन, ओके। तो फर्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन। कब बताया था, 1665 में इन्होंने वर्ड दिया था सीला, मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट, राइट। रॉबर्ट ब्राउन 1665 में क्या बताए थे, सेल को वर्ड दिए थे सीला, मींस क्या बताया था उन्होंने, सीला मींस बोले थे स्मॉल कंपार्टमेंट। उनके अकॉर्डिंग सेल क्या है कि स्मॉल कंपार्टमेंट है। लाइक हमको अगर एक रूम देखें और उसमें एक दीवार देखें, तो दीवार किससे बनी हुई है, ब्रिक और सीमेंट से। तो जो ब्रिक्स हैं, जो एक दीवार बनाने के लिए ब्रिक्स लग रहे हैं, वो हमारे बॉडी के क्या है, एज अ सेल काम कर रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो कैसे बनी है, जैसे एक वॉल बनी है जिसमें सिर्फ बेस क्या है, ब्रिक्स हैं, और उसके बीच में सीमेंट लगा हुआ है। तो जो ब्रिक्स हैं वो हमारी बॉडी के क्या हो सकते हैं, वाइस वर्सा सेल हो सकते हैं। इज इट ओके टू एवरीवन कि हमने क्या बोला है? नाउ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन, ओ सॉरी, रॉबर्ट हुक, आई एम सॉरी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या बताया था, वर्ड दिया था न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस में क्या बोला था कि जो बीच में सेल के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ पुरकिंजे ने क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्म।
पुरकिंजे ने क्या बोला था, सेल के बीच में और सेल ऑर्गेनेलिस के बीच में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म। ओके, नाउ नॉल एंड रुस्का ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइट, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, किसने बताया था, अल्टमैन एंड बेंडा ने। क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, मतलब उनको सबसे पहले किसने देखा था, इनको इसने देखा था, अल्टमैन एंड बेंडा ने। किसमें देखा था, सेल में देखा था। एज इन हिस्ट्री बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है उतनी है, बट द पार्ट इज जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वोल्टेयर ने 1889 में 1888 में इन्होंने क्या बताया था, क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले किसने बताया था, क्रोमोसोम क्या होते हैं, और देखा किसने था, वोल्टेयर ने देखा था 1888 में। तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, बट हम इसको यहाँ तक इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, सेल क्या होते हैं, अब सेल होते तो हैं पर उसको कितना, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अब अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के बाद वर्क कैसे करते हैं, हाउ दे वर्क, वो पढ़ा। फिर हम क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री। नाउ फाइनली हम डिफाइन करेंगे सेल को, तो कैसे करेंगे, नाउ फाइनली विल कम ऑन डेफिनेशन पार्ट। ओके, तो सेल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच कैन लिव इंडिपेंडेंटली, दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। और सेल में क्या होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है क्योंकि वो अपने आप को डिवाइड, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सारा काम कर सकता है। ठीक है, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और फंक्शनल क्यों, क्योंकि वो फंक्शन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल यूनिट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसके कंटिन्यू हम कल करेंगे। थैंक यू।